ये भद्राक्ष है। भद्राक्ष? हाँ, भद्राक्ष है। ये क्या होता है? इसका मतलब जो फल होता है वो रुद्राक्ष की तरह होता है, लेकिन छोटे साइज का होता है कि वायरिंग कर सकते हैं। ओके। लेकिन थोड़ा सा ये मोटे होते हैं, थिक हो जाती है, फिर ये पसंद नहीं करती है वायरिंग। अच्छा। ब्लैक पीपर होती है ना, हाँ हाँ। वैसे कोरियन पीपर होती है, और ये एक तरह का वहाँ पे जो है ना स्पाइस के रूप में यूज करते हैं। अच्छा। डीप जितना देखेंगे तो छोटे छोटे आपको पेड़ नज़र आ रहे हैं, वो जानबूझ के ऐसे प्लेस किए गए हैं ताकि एक फॉरेस्ट का पूरा लुक नज़र आए। ये देखिए 35 साल पुराना आपके सामने अडेनियम है और इसकी भी एक कहानी है। ये थुजा की वैरायटी है, थोड़ा की ही वैरायटी। वेरीगेटेड। हाँ, वेरीगेटेड। और इस पे भी इन्होंने पूरा स्टाइल करने की कोशिश की है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा इस पे काम चल रहा है है जी, बहुत ही ब्यूटीफुल। और नेक्स्ट ये कौन सा आ गया? ये है कल्पवृक्ष। हाँ, कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष आ गया, कल्पवृक्ष है। जिसे दोस्तों बाओबाब भी कहते हैं। अच्छा, जब भी हम बाओबाब को अभी तक दिखाते आए हैं ना, पता नहीं जाने क्यों ऐसा सीज़न में हम शूट कर रहे होते हैं कि उस पर पत्तियाँ नहीं होती, लेकिन आज के बाओबाब पे आप देखिए आपको पत्तियां नज़र आ रही है दोस्तों। प्लांट का जो स्टेम होता है, जो ट्रंक होता है, वो तो बहुत हार्ड होता है, लेकिन ये पत्तियां बहुत सॉफ्ट होती हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, और अभी तो स्टार्ट हुई हैं, अभी तो और पत्तियां आएंगी इस पर। अच्छा खासा मौसम है इस प्लांट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट है। इस पर आप ट्राई कर सकते हो। अगर सर इसे स्टाइल करना हो तो कैसे करें? मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। ये वायरिंग हो सकती है? नहीं, कटिंग से ही ज़्यादा। अच्छा, कट एंड ग्रो मेथड। कट एंड ग्रो उससे ही हो सकता है। अच्छा, मेथड की बात कर रहे हैं दोस्तों, दो तरह के मेथड होते हैं, बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, वैसे जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनको सबको पता है। कट एंड ग्रो मेथड से आप प्लांट को स्टाइल कर सकते हो, और दूसरा वायरिंग की, जो हम बात स्टार्टिंग से कर रहे हैं, आप वायरिंग भी कर सकते हो। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता ये सब चीज़ें होती कैसे हैं, तो एक सेपरेट चैनल बना दिया है बोनसाई बाज़ार, वहाँ पर हम रील्स के ज़रिए और ट्यूटोरियल्स के ज़रिए आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। मिस्टर दिनेश कुमार शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनकी वीडियोज़ आती हैं। नीतीश हैं जो जुड़े हुए हैं, जयपाल सिंह जी भी हमारे साथ हैं। ऐसे करके 4-5 आर्टिस्ट हैं जिनके ट्यूटोरियल्स रील्स के ज़रिए हम आपको लगातार प्रैक्टिकल वीडियोस में दिखाते हैं, आखिर कैसे स्टाइलिंग होगी, कैसे वायरिंग होगी, डिटेल में हम आपको बताते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो उस चैनल पर जाएं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और इस चैनल के ऊपर भी 70 से 80 वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, बोनसाई लर्नर्स प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ देख सकते हैं आप। नेक्स्ट सर कौन सा प्लान? मैं इसको थोड़ा सा बताऊँ इसके बारे जी। में। जब इसकी ये जो ना पतली होती है जी, उस समय पर आपकी वायरिंग कर सकते हैं। ओके। लेकिन थोड़ा सा ये मोटे होते हैं, ये थिक हो जाती है, फिर ये पसंद नहीं करती है वायरिंग। अच्छा, तो अगर वायरिंग करनी है तो जब पतली ब्रांच हो इसको, तभी आप इसको वायरिंग करके स्टाइल दे सकते हो। मेरा ये फॉर्मूला प्राइड में है जी, तो इसको ज़्यादा आवश्यकता पड़ी नहीं। नाइस, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट एक और पीपल है दोस्तों, पीपल है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इस पे भी बहुत ही अच्छे से सर ने इसको स्टाइल किया हुआ है। नीचे से आपको पता चल रहा होगा, सीजन का इंतजार है इसका कटिंग के लिए। तो ये जो है थोड़ा सा बगल में आ चुका है सी हिबिस्कस। वाह। और दोस्तों राजस्थान में बहुत ज़्यादा सी हिबिस्कस के आपको प्लांट्स मिलेंगे। अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो रोड साइड में सी हिबिस्कस कई जगह पे आपको लगे हुए मिल जाएंगे।
खासियत है पत्तियों का कलर, है ना सर? जी, पत्तियों का कलर है। जी, चेंज होते अभी तो रहते हैं इसको कलर। बढ़ने दिया जा रहा है तो बड़ी है। जी, अभी ट्रेन कर रहे हैं आप अभी इसको, ट्रेंड कर रहे हैं इसको। और इन फ्यूचर इस पे काम होगा। और जैसे कि मैंने आपको सी हिबिस्कस के बहुत सारे प्लांट दिखाए हैं, खासियत है जितना प्रून करेंगे उतनी छोटी पत्तियाँ। तो आप में से बहुत सारे गार्डनर्स हैं जिन्होंने अपने अपने गार्डन में रुद्राक्ष का पेड़ ज़रूर लगा रखा होगा, और बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं उनके अंदर अक्सर क्यूरियोसिटी होती है कि हमें रुद्राक्ष का पेड़ लाके अपने गार्डन में ज़रूर लगाना है। तो दोस्तों, रुद्राक्ष तो सबने देखा है, ये थोड़ी सी डिफरेंट वैरायटी है जिसके बारे में सर आपको बताएंगे। क्या है सर ये भद्राक्ष है। भद्राक्ष? हाँ, भद्राक्ष है। ये क्या और होता है? इसका मतलब जो फल होता है वो रुद्राक्ष की तरह होता है, लेकिन छोटे साइज का होता है। तो उसका जो जैसे रुद्राक्ष को है, उसको जो फल होगा उसको घिसने पे अंदर से रुद्राक्ष मिलता है। हाँ, हाँ। तो सेम इसमें भी ऐसा होता है वैसे क्या? ही आता है। इसमें भी रुद्राक्ष ही होते हैं अंदर? रुद्राक्षी होते हैं। अच्छा, छोटे साइज के होते हैं। साइज छोटा होता है। और अच्छा, मतलब नर्सरीज में ये अक्सर कर जो है रुद्राक्ष नाम करके बेचा गया। ओहो, अच्छा। लेकिन ये रुद्राक्ष एक्चुअली में भद्राक्ष भद्राक्ष है। अभी भी बेच रहे होंगे बहुत लोग। हाँ, तो पहचान कैसे है, कैसे पहचान सकते हैं हम? इसके क्योंकि फल के बिना तो पहचानना मुश्किल है। मुश्किल है। पत्तियां क्या अलग है, इनकी कुछ डिफरेंस है? पत्तियों से ही आप इसको जो है ना अच्छा, पहचान सकते हो। अच्छा। और जिसने पहली बार देखा ही नहीं है पेड़, तो वो क्या पहचान कर? वो पहचान नहीं पाएगा। तो दोनों प्लांट अगर देखे हो तब पहचान कर सकते हो। राइट। तो जिसको रुद्राक्ष का प्लांट, वैसे मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, गूगल कर लिया करें पहले, शॉपिंग से पहले रुद्राक्ष के पौधे की पत्तियां देखें, और उसके बाद फिर आप नर्सरी में जाएंगे, उसको मैच करके फिर बाय करें। कई बार तो सोशल मीडिया पे भी गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहनी चाहिए पहले से कहीं ना कहीं से आपका नॉलेज होनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं। इसको अभी ये ट्रेन कर रहे हैं, आने वाले समय में इसको स्टाइल करके इसका बॉन्साई रेडी करेंगे। ये कौन सा प्लांट है सर? ये फाइकस अली है। फाइकस अली? अली है। ओके, इसकी पत्तियाँ लंबी होती है, बहुत हार्ड प्लांट होता है ये जो है। ब्यूटीफुल। जो है और नीचे से आप देखिए दोस्तों, कितना सुंदर स्टाइल किया है। अच्छा, बिलोले लॉन्गिफोलिया भी शायद यही होता है ना, फाइकस लॉन्गिफोलिया। बहुत सुंदर लग रहा है। और बगल में सर ये वैक्स मल्फीजिया? ना, इसको बोलते हैं कोरियन पीपर। कोरियन क्रीपर? पीपर जैसे ब्लैक पीपर होती है ना, हाँ। वैसे कोरियन पीपर होती है। और ये एक तरह का वहाँ पे जो है ना स्पाइस के रूम में यूज करते हैं। अच्छा। इसके ऊपर ये जो फ्लावर आ रहे हैं ना, हाँ, ये इसके स्पाइस के रूम में आप इसको तोड़ के ये जो ना आप सूंघेंगे, अच्छा, इसमें खुशबू आ रही होगी, तो इसको मसाले के रूम में प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, ब्यूटीफुल। वैसे इसकी मुझे जो फूल तो आ ही रहे हैं वो तो अच्छे लग ही रहे हैं, लेकिन इसकी पत्तियां भी बहुत अच्छी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल प्लांट होगा, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, अमेजिंग। एक अभी कुछ देर पहले दोस्तों कृष्ण जी का प्यारा पौधा आपको दिखाया था हमने, उसका बॉन्साई बना दिया है, बेनिन की वैरायटी है। उसका एक और प्लांट आपके सामने है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितना पुराना है सर? अभी वो 15 साल, लगभग 15 साल पुराना। वाह, बहुत ही बढ़िया। और इसके बगल में ये कौन सा आ गया? ये ड्वार्फ चांदनी। ड्वार्फ चांदनी, ओके। ये देखिए जी, फूल जो हैं इस पे आते हैं, है ना? फूल आते हैं इसमें, सफ़ेद फूल आते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसकी स्टाइलिंग देखो बगल में दोस्तों, कितनी सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। काफ़ी मैच्योर प्लांट है, मेरे को लगता है 15 साल से ज़्यादा पुराना। हाँ, ये 15 साल से ज़्यादा है ना। फाइकस शीला है। फाइकस शीला। पत्तियाँ देखिए दोस्तों कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल और काफ़ी अच्छी स्टाइलिंग। ओवरऑल जो प्लांट है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक ये देखिए फाइकस कितना ब्यूटीफुल है, इसकी भी नीचे नेवारी बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो फॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल, इस टाइप के सर के पास काफ़ी सारे आपको बॉन्साई देखने के लिए मिल पा रहे हैं। और ये देखिए जेड भी आ चुका है। तो अगर आप बिगिनर हैं, आपको लगता है कि प्लांट रीज़नेबल कॉस्ट में भी मिल जाए और उसको आप जितना मर्जी टर्न एंड ट्विस्ट दें और वो प्लांट ख़राब ना हो, तो आप जेड को चूज़ कर सकते हैं। इसकी जैसी भी आप स्टाइलिंग करेंगे ये वैसे ही स्टाइल हो जाता है। जनरली इसको टोपियारीज में यूज़ किया जाता है, कटिंग्स वगैरह लगा के अलग अलग तरह से लोग ग्रो करते हैं, हैंगिंग्स में लोग लगाते हैं। लेकिन जो लोग बॉन्साई स्टार्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, रीज़नेबल प्लांट चाहते हैं, वो जेड ले सकते हैं। आज के टाइम में भारत के कोने कोने में जेड का प्लांट ईजीली अवेलेबल है। आप लाएँ और उसको स्टाइल करें। स्टाइलिंग कैसे करनी है, क्या क्या करना है, सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं चैनल पे, आप देखते रहिए, सीखते रहिए। और आगे चलते हैं। ये कौन से प्लांट है सर? ये आम का है। ये आम आ गया। और ये वाला? ये जामुन। ये जामुन आ गया। जामुन को भी ट्रेन कर रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया। और एक ये ऊपर जो है सर, ये जंगली वैरायटी है, इसको कंकेड़ा बोलते हैं। कंकेड़ा?
कंकेड़ा बोलते हैं, फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है। इसका वीपिंग स्टाइल के अंदर में इसको डेवलप अच्छा, हाँ, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है कुछ ऐसी है कि वीपिंग में और अच्छी लगेगी। वीपिंग स्टाइल। वाह, तो अभी चल रहा है इस पे भी काम दोस्तों, आने वाले समय में बहुत अच्छा लगेगा। कुछ कुछ पे तो वायरिंग कर भी दी है सर ने, लेकिन जब सभी पे वायरिंग हो जाएगी तो और भी सुंदर लगने वाला है। अच्छा, वीपिंग स्टाइल जिन लोगों को नहीं पता, वीपिंग ऐसा होता है जैसे नीचे को पूरी सारी पत्तियाँ ऐसे लटकी होती हैं। कई सारे लोग बोगनविलिया पे भी वीपिंग स्टाइल करते हैं, और एक प्लांट ये भी आपके सामने है। और इसके अलावा सर कौन कौन से प्लांट पे वीपिंग हो सकता है? वीपिंग उस पर पुत्रनजीवा पे भी, पुत्रनजीवा पे। तो ये कुछ प्लांट है, सभी पे वीपिंग अच्छा भी नहीं लगेगा, सभी पे करना भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे प्लांट जो ऐसा लगता है कि नीचे लटके हुए अच्छे लगेंगे, सिर्फ उन पे आपको ट्राई करना चाहिए। और सर्वाइवल भी वीपिंग के अंदर फिर कम होता है, उन्हीं प्लांट पे ही अच्छा भी लगेगा और ज़्यादा चल भी पाएंगे। तो दोस्तों, आपको अभी तक जितने भी बॉन्साई हमने दिखाए वो एक पॉट में एक बॉन्साई आपने देखा या फिर कोई स्लांट स्टाइल में देखा। अभी हम कैस्केड भी आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बॉन्साई होते हैं जो मल्टीपल प्लांट्स को सेग्रीगेट करके बनाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट स्टाइल बॉन्साई। तो एक छोटे से पॉट के अंदर फॉरेस्ट बना देना पूरा का पूरा। तो आगे फॉरेस्ट बहुत ही सुंदर आ चुका है आपके सामने, जो कि जेड का फॉरेस्ट है। अक्सर इसे लोग इंग्लिश जेड बोलते हैं। इसकी पत्तियों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, जो प्लांट सर ने यूज़ किया है। जेड में दोस्तों जनरली मार्केट में इंडिया के अंदर दो वैरायटी बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, एक छोटी पत्तियों वाला और एक ये जो आपके सामने है बड़ी पत्तियों वाला। इसकी खासियत जो है सर के पास जो बॉन्साई मैं देख रहा हूँ जेड का, जो फॉरेस्ट सर ने बना रखा है, उसकी खासियत मुझे जो लग रही है वो ये है, इसके प्लांट की जो हाइट है। इस प्लांट की जो हाइट है दोस्तों 2 फीट से ज़्यादा है जो इसमें लगाए गए हैं। और प्लांट सर कितने यूज़ किए हैं आपने इसके अंदर? इसमें करीब 13 प्लांट हैं। 13 प्लांट। तो जनरली सर फॉरेस्ट के लिए ऐसा बोला जाता है कि 7, 9, 11, 13 ऑड नंबर में हमें फॉरेस्ट स्टाइल बॉन्साई कोई भी हम तैयार करते हैं, चाहे फाइकस का कर रहे हैं कोई भी कर रहे हैं, उसमें इस तरह से ऑड नंबर ही हमें प्लांट को लेना होता है और सेग्रीगेट करना होता है। आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग, सर के साथ मैं बताना चाहूँगा आपको जितना मैं जानता हूँ, इसमें आगे की तरफ आप देख पा रहे हैं थोड़े से पतले पतले स्टेम के आप प्लांट देख रहे हैं, और पीछे जैसे जैसे देखेंगे आप मोटी स्टेम के देखेंगे, और उससे पीछे आप देखेंगे तो और भी पतली स्टेम आप देखेंगे। तो जैसे हम जंगल में देखते हैं आगे आपके जो मैच्योर पेड़ है बिल्कुल सामने ही नज़र आता है, और फिर उसके बाद जो पीछे पेड़ हैं उनके स्टेम पतले नज़र आएंगे, क्योंकि आप जो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका व्यू होता है। तो उसी तरीके से फिर इसको भी तैयार किया गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं फ्रंट में आ गया मैच्योर ट्रंक, फिर ये मैच्योरिटी ही नज़र आ रही है, और पीछे जितना आप देख रहे हैं डीप जितना देखेंगे तो छोटे छोटे आपको पेड़ नज़र आ रहे हैं। वो जानबूझ के ऐसे प्लेस किए गए हैं ताकि एक फॉरेस्ट का पूरा लुक नज़र आए। कुछ हाथी अंदर हैं, कुछ पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, और जंगल में क्या होता है सेमी शेड में बहुत सारे प्लांट ग्रो हो रहे होते हैं, तो वो ये सब हो गए, और कुछ घास वगैरह आप देख पा रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, और इसकी आप टाइम टू टाइम प्रूनिंग वगैरह कर सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट है। आपके अकॉर्डिंग सर जेड को फॉरेस्ट स्टाइल बोनसाई में लाने के लिए किस तरह के प्लांट को चूज़ करना चाहिए? क्योंकि हम जो प्लांट अभी तक देखते हैं वो छोटी पत्तियों वाला है, आपके पास में बड़ी पत्तियों का देख रहा हूँ। इस वैरायटी का आप फाइकस चुनें। अच्छा, इसकी नेचर होती है स्ट्रेट जाता है, झुकता नहीं है, तो इसके लिए बेस्ट है, फॉरेस्ट के लिए बेस्ट। फॉरेस्ट के लिए बेस्ट है, मतलब इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लांट का नेचर ये है कि वो सीधा ही चलने वाला है। और आगे चलते हैं, इसके बारे में बताएं सर। ये यूका है। यूका। यूका को भी मैंने एक फॉरेस्ट के जाना है। इसमें कितने पुराने प्लांट हैं सर सारे? ये कोई 8 साल पुराना है, कोई 10 साल पुराना है, अच्छा। 6 साल, अलग अलग छोटे साइज़ के, और एक जो है एक दी है मैंने जी। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे नीचे जो पॉट इन्होंने यूज़ किया है, स्लैब ली है बेसिकली, एक मार्बल स्लैब है, उसके ऊपर सारी रॉक को अरेंज किया। रॉक को अरेंज करने के बाद सॉइल, और इसके बाद मॉस, और इसके बाद कुछ हम देख पा रहे हैं यूका इन्होंने डिफरेंट साइज़ेस में लिए हैं, उसे इन्होंने लगाया है, और बहुत ही अच्छे से ट्रे को पूरी तरह कवर कर लिया है। देखने में एक जंगल नज़र आता है जहाँ पे इस टाइप के फॉरेस्ट होते होंगे, जहाँ पे इस टाइप के प्लांट होते होंगे। आप सोचिए वहाँ का नज़ारा कैसा होता होगा। बीच में आपको एक पॉन्ड नज़र आती है, पॉन्ड के बाद कुछ पक्षी हैं, मगरमच्छ हैं, ये सब बैठे हुए हैं। तो बहुत ही अल्टीमेट थिंकिंग के साथ इसको तैयार किया गया है, बहुत ही क्रिएटिव है। आप अगर बॉन्साई पे वर्क करना चाहते हैं, पहले तो आप बेसिक चीज़ें तैयार करें, कुछ बेसिक प्लांट तैयार करें, जैसे कि सर ने शुरू किया था करना। और जब आपको एक्सपर्टीज़ हो जाती है उसके अंदर, आपको लगता है कि हाँ हम अब बेसिक जो चीज़ें हैं उसको समझने लगे हैं, करने लगे हैं, कुछ प्लांट ऐसे अच्छे रेडी हो चुके हैं, तो जब मल्टीपल प्लांट्स आप ट्रेन करके तैयार करते हैं तो उसके बाद आप फॉरेस्ट स्टाइल बॉन्साई की तरफ जा सकते हैं।
यूका के लिए आपको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा इंतजार शायद ना करना पड़े, क्योंकि मार्केट में मैच्योर प्लांट इजीली अवेलेबल है, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग हाइट के मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, तो आप उसको आप ला के मर्ज कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब स्टाइलिंग की बात हो रही थी, तो फाइनली हमारे सामने है कैस्केड स्टाइल बॉन्साई। सर इसके बारे में बताएं, किस तरह आपने इसको तैयार किया, कितना पुराना ये प्लांट है? ये तो करीब 20-1 साल पुराना है। वाह, क्या होता है सर कैस्केड, आखिर क्या है? सेमी कैस्केड, कैस्केड, क्या डिफरेंस है दोनों में? कैस्केड के अंदर जो है ना, ये जो है ना, इसकी रिम से नीचे जाती है। अच्छा। और सेमी कैस्केड के अंदर ये रिम से ऊपर रहेगी, नीचे की ओर आएगी, नहीं झुकेगी जी। ये तो कैस्केड सेमी कैस्केड का डिफरेंस है। अब कैस्केड का कंसेप्ट कहाँ से आया? जी। पहाड़ों के अंदर एक प्लांट होता है जिसमें एक साइड में रॉक है, दूसरी साइड खुली है, तो पेड़ को इस साइड बढ़ने का मौका नहीं मिलता, वो एक साइड में झुक जाता है जी। तो ये नेचर की उस जगह से इस स्टाइल को लिया गया है, वहाँ से इसको इंस्पायर होकर तैयार किया गया, इंस्पायर होकर के लिया गया है। और दोस्तों कैस्केड में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जेड पे ही आप कर सकते हैं, मल्टीपल प्लांट्स पे कैस्केड कर सकते हैं। जो मैंने अभी तक देखा, मैंने फाइकस की डिफरेंट वैरायटीज़ को देखा है कैस्केड करते हुए, बोगनविलिया को देखा है, जेड भी आपके सामने, और ये सभी वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कि आप जब वायरिंग करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप जेड का, फाइकस का या बोगनविलिया का जब कैस्केड बना रहे हैं तो आपके पास वो प्लांट लंबे समय तक आराम से रहने वाला है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हम बता रहे थे कि मल्टीपल वैरायटीज़ पे कोशिश रहती है सर बॉन्साई की तरह स्टाइल करें। उसमें कुछ बॉन्साई, प्रॉपर बॉन्साई तो होते हैं, लेकिन कुछ नॉर्मल प्लांट्स भी होते हैं जिसको इन्होंने स्टाइल करके बॉन्साई लुक में कन्वर्ट कर दिया है। सर इसके बारे में बताएं। ये भी अडेनियम है जी, और कटिंग से लगाया गया। ओबेसम वैरायटी है सर? हाँ, ओबेसम है जी, ओबेसम वैरायटी है। इसकी लीव्स देखिए, साइज़ बहुत ही अच्छा है, सीधी सीधी लीव्स खड़ी हैं सारी। फ्लावरिंग करता है सर ये फ्लावरिंग कर जाता है जी। कलर कौन सा है इसका? रेड कलर है। अच्छा। और अडेनियम में दोस्तों पहले भी सर ने आपको बताया कि ये जितने भी सॉइल यूज़ करते हैं अडेनियम में कोई स्पेशल सॉइल अलग से नहीं लगाते। जनरली लोग खंगर वगैरह लगा रहे हैं और भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कोयला यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनके पास जितने भी अडेनियम आपको मिलेंगे वो सारे के सारे इन्होंने नॉर्मल सॉइल में ही लगा रखे हैं। कुछ यहाँ पे देखिए लॉलिना पाम वगैरह भी हैं। और ये कौन सा पाम है सर? ये साइकस पाम। साइकस पाम भी इन्होंने लगा रखा है। ग्रोथ दोनों की बहुत बढ़िया है, और इसको इन्होंने बालकनी के बिल्कुल पास लगाया है, क्योंकि नीचे से भी जो व्यू आता है फिर गार्डन का बहुत अच्छा आता है। बड़े बड़े प्लांट्स अगर आपकी बालकनी पे होते हैं तो नीचे से ही विजिबल होते हैं। और इस तरफ हम दिखाएंगे आपको जो बालकनी के बिल्कुल ही नज़दीक है, ग्रिल के पास। यहाँ पे भी बहुत सारे बॉन्साई रखे हैं। यहाँ नीम का बॉन्साई है, जैसे कि हमने पहले आपको दिखाया था। ये भी एक फाइकस आ गया है, मोलश्री है, मोलश्री आ गया है। ये अपना इमली है, इमली का बॉन्साई है, बहुत सुंदर लग रहा है। बगल में हम देख रहे हैं छोटा सा बरगद आ चुका है दोस्तों। ये देखिए निवारी इसकी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो बड़े बड़े बॉन्साई के साथ साथ छोटे छोटे बॉन्साई भी आपके गार्डन में होने चाहिए, और ये जानबूझ के छोटा ही रखा है इन्होंने। आप चाहते तो बड़ा भी कर सकते थे, लेकिन फिर उतना ही ज़्यादा स्पेस भी चाहिए होता है। ये आ चुका है पीपल, बहुत ही सुंदर, फाइकस रम्फी भी कहते हैं। बगल में ब्रूम स्टाइल में देखिए इन्होंने बहुत सुंदर जेड तैयार कर रखा है, बहुत ही अच्छी इसकी बॉल तैयार हो रही है ऊपर, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसी के आगे ये अपना सर पिलखन है ना, फाइकस शीला। फाइकस शीला है ये भी बहुत ब्यूटीफुल, छोटे से साइज़ में बहुत ही क्यूट बॉन्साई। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहते हैं, ये क्या करौंदा। हाँ, ये करौंदा का प्लांट है। करौंदा का बॉन्साई सर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, ये भी बहुत सुंदर लगने वाला है। और इसी तरह से आगे देखिए बैनियन है। ये कौन सा है सर? ये लंबी लंबी जो इसकी पत्तियाँ जा रही हैं, ये जो आंवला है, आंवला, आंवले का भी बॉन्साई यहाँ बना रहे हैं। ये ड्वार्फ गुआवा है। बहुत ही सुंदर। और इसी के साथ ही एक कैथ का है, कैथ का। कैथ का है। वाह। तो वैरायटी जैसे कि मैंने आपको बोला था 50 प्लस हैं, तो 50 प्लस लगभग आपको मैंने दिखा दी हैं। और इसी के साथ ही सर अब आपका जो सबसे बेस्ट प्लांट मैं आपकी बगिया का कहना चाहूँगा। वैसे तो बॉन्साई के लिए जाने जा रहे हैं, लेकिन मैं इसको भी नहीं भूल सकता। ये देखिए 35 साल पुराना आपके सामने अडेनियम है, और इसकी भी एक कहानी है। सर कैसे मिला आपको? 35 साल पहले एडेनियम तो शायद नर्सरी में नहीं होते थे, मिलता ही नहीं था। कहीं पे एक नजर आया था, छोटा सा नीचे बल्ब था, अच्छा। प्याज की गांठ के बराबर। वाह। तो मुझे बड़ा सुंदर लगा। हाँ। वो ला करके मैंने लगाया। आपने जस्ट ये देखा कि छोटा सा प्लांट है और उसकी शेप थोड़ी सी अलग है, तो उसको लेकर आ गया। जो है ना, मैं लेकर गया। मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था उस दिन, वाह, जिस दिन मैंने ये लगाया। बर्थडे तो बच्चे का था, लेकिन गिफ्ट पापा को मिल गया। और देखिए कितना सुंदर है, ये लगातार जो है इसको मेंटेन कर रहा हूँ। बहुत ही जब ये फ्लावरिंग हो जाती है पे 400 से 300 से 400 के बीच में फ्लावर होते हैं। वाह, 400 से 300 फ्लावर होते हैं दोस्तों इसके ऊपर। और इसकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, आप देखिएगा।
बहुत ही सुंदर लग रहा है। नीचे ट्रंक देखिए कितना बड़ा है इसका, जो कोडेक्स है कितना फैला हुआ है। नीचे रोटोपॉड जो है उसका इस्तेमाल किया है, जिसकी लाइफ आराम से 8-10 साल होती है, उससे पहले ख़राब नहीं होगा। और नॉर्मल बेसिक सॉइल में ही इसको लगा रखा है। तो सर कभी एडेनियम ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का रूट रॉटिंग हो जाती है, फंगस लग जाता है, ऐसा कुछ कभी फेस किया आपने? नहीं, मेरे नहीं होता है। हाँ ये पौधा उसका गलेगा जी। जिसके अंदर जो मतलब जो है ना गोबर की खाद डाल देते हैं, अच्छा। जो तो कंपोस्ट होती है, जब वो गलती है हम्म। कुछ समय तक तो रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो पूरी गल जाती जी। है, तो फिर रूट्स को गलाना शुरू कर देती है। अच्छा। इसके अंदर नॉर्मल मिट्टी दें, ज़्यादा गोबर की खाद या वो नहीं डालें, जी। लिक्विड के रूप में इसको खाद दें तो इसकी आप क्या जड़ें डालते कभी हैं सर नहीं इसमें? मैं कुछ भी नहीं डालता इसके अंदर, कुछ भी नहीं डालते? कुछ भी नहीं डालता। अच्छा, तो ग्रोथ इतनी अच्छा कैसे हो गया ग्रोथ करके? बस हो रहा है अपने आप। हो रहा है अपने आप। हवा ले रहा है, पानी ले रहा वाह। है। बरसात में थोड़ा सा इसको नाइट्रोजन मिल जाता है, अच्छा। बरसात के पानी हाँ, में बरसात के नाइट्रोजन पानी होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन मिल जाता है, हाँ, हाँ। तो ये आराम से चल रहा है। देखिए जी, मतलब एक पहले ऐसे गार्डनर हैं जो ये कह रहे हैं कि उनको अपने एडेनियम में कुछ नहीं डालते, मैं कुछ नहीं डालता। मिट्टी भी नॉर्मल है, कोई खाद नहीं डलती, और 35 साल से कुछ नहीं डल रहा, और उसके बाद देखिए ऐसे रिजल्ट है। तो पौधों को तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आपका प्यार चाहिए, आपका प्यार मिल रहा है, मैं उसके आपको बाद बता result दूं, मिलेंगे। इसकी मैंने रूट्स है ना जो जी। एक बार ने कम से कम 5-7 बार इसको चॉप किया, अच्छा, वाह। नहीं तो अभी तो और भी उठा होता और है। उठा होता है ये जो ना, और लेकिन वो कहीं से गला नहीं वो। जी जी जी। तो उसका एक ही कारण था कि इसके अंदर कोई गोबर की खाद नहीं थी नहीं थी, जो है। तो इस टाइप से आप भी गोबर की खाद ना डालें। लोग जो है उसको जल्दी बड़ा करने के चक्कर जी। के अंदर जो है गोबर की खाद ज़्यादा डाल देंगे, ज़्यादा वो कर देंगे, फिर वो उसके साथ में कई बार फंगस आ जाता है। गोबर की खाद के साथ प्रॉब्लम होती है कि फंगस आ जाता है, जी फंगस इसके रूट को गला देता है। जी। अब आप इस तरफ आ जाओ, कैक्टस दिखाते हैं। तो सर अभी हम आ चुके हैं आपके कैक्टस सेक्शन में। वैसे तो मैं आया हुआ था बॉन्साई कवर करने, फिर आके मैंने अडेनियम देखा, अडेनियम के साथ साथ बॉन्साई में भी डिफरेंट वैरायटी देखी। लेकिन अब जब इस कॉर्नर पे आया तो मैं जब सुबह आया था देख के हैरान हो गया था कि सर ने तो कैक्टस वगैरह भी, सकुलेंट्स वगैरह भी लगा रखे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन है कैक्टस का, और फ्लावरिंग भी कुछ प्लांट्स के ऊपर आपको देखने के लिए मिल पा रही है। और जैसे जैसे दोस्तों गर्मी के मौसम में तो फ्लावर आपको देखने के लिए मिलते ही हैं कैक्टस के ऊपर, ऐसे ही यहाँ पे भी देखने के लिए मिल पा रहे हैं। क्लम्प बहुत अच्छे रेडी हो गए इनके पास। तो सर पहला क्वेश्चन तो मेरा ये रहेगा, जी 90% गार्डनर्स के पास कैक्टस नहीं होते हैं, सकुलेंट बाई चांस फिर भी कोई लगा लेता है, और सबके अलग अलग रीजंस है, कैक्टस नहीं लगाना चाहिए या कैक्टस नहीं हम लगाते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारी लोगों के अपने अपने रीज़न होते हैं। आपने कैक्टस कब लगाना शुरू किया था, कब से लगा रहे हैं आप? कैक्टस मेरे पास बहुत समय से है, इसको भी 25-30 साल से है मेरे पास। अच्छा। बीच में ये ख़त्म हो गए थे कि जब मेरी पोस्टिंग बाहर हो गई, अच्छा। तब से मेरे पास कैक्टस है ये जो। जी। तो अब सर कैक्टस इसके लगाते इसलिए नहीं है, लोगों को मिथ है कि इसके पास कांटे होते हैं, ये अशुभ होता है ये पौधा। मुझे नहीं लगता कि कोई पौधा अशुभ होता है। लोग कहते हैं पीपल को भी मत रखो घर में, बड़ को भी मत रखो, कांटे को भी मत रखो। अरे भाई ये नेचर की दी हुई चीज़ है, भगवान ने हमारे लिए ही बनाया इनको, तो इससे परहेज क्यों? और पेड़ ही अगर हमारा भाग्य तय करते हैं तो हमें कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है। राइट, कर्म तो सबसे कर्म पहले है। अच्छे होने चाहिए, पेड़ों से क्या है। तो आपका कहना है कि कैक्टस भी लगाना चाहिए, है ना? बहुत ही नरम दिल होते हैं, आप इनको काट के देखिए ना, अंदर से इतना पल्पी और इतने सॉफ्ट होते हैं, मुझे तो बहुत प्यारे हैं। इसके कांटों की आप ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन देखिए, आप बना नहीं सकते इतनी ज्योमेट्री, जितनी ज्योमेट्री इनके जो है ना कांटों में होती है, बहुत सुंदर होते हैं। राइट। तो सुंदरता देखने का पैमाना होना चाहिए आदमी को, जो है ना नेचर की क्या क्या ब्यूटी है, आप उसको राइट समझिए। जी। तो ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओ सर, एक बार इधर आ जाओ। 1 2 3 स्टार्ट। तो सर वीडियो कंप्लीट करने से पहले मेरा एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है जो कि हमारे सभी व्यूअर्स करते रहते हैं, और कई बार मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा है। उनका ये कहना है कि जब हम बॉन्साई कोई बनाते हैं तो हम उसके साथ क्रूरता करते हैं, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो क्या ये सही है कहना? नहीं, देखो प्लांट्स की जो एक टैप रूट होती है उसका काम होता है पेड़ को सीधे खड़े रखना, ठीक है ना, और उसका कोई काम नहीं होता। साइड की रूट होती है वो उसको फूड प्रोवाइड करती है। हम उसकी टैप रूट को काटते हैं, हम उसकी रूट्स को जो है ना वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली बढ़ाते हैं, और पेड़ को आराम से जो है ना न्यूट्रिशन मिलता है। आपने मेरे इतने सारे पेड़ देखे होंगे, क्या कोई पेड़ मायूस मिला आपको? नहीं, सारे हरे भरे हैं। फिर जी। कैसे टूटता है? आज जहाँ टूटता और काटने पीटने की आप बात करते हो ना, तो आपको सारी सब्जियां खाना छोड़ देनी चाहिए। गेहूँ भी मत काटिए, खाइए,
क्योंकि गेहूं का पेड़ है ना जो, वो आपके लिए नहीं लगाया, वो उसके बच्चे हैं, राइट। वो उसकी संतति, आप उसे रोज़ पीस के खाते हैं, वहाँ तो क्रूरता नजर नहीं आती आपको जाना। हम उनको प्यार करते हैं। मैं पूरा जंगल में नहीं जा सकता, लेकिन जंगल मैंने पूरे जंगल को मेरी छत पे लिया है, छोटी सी छत पे लिया है। ये मेरा नेचर के प्रति प्रेम है, तो मुझे तो कोई क्रूरता नज़र नहीं आती है। तो दोस्तों सवाल तो बहुत सारे हैं, जवाब और भी ज़्यादा लेने हैं, लेकिन जयपुर सीरीज़ में बहुत सारे गार्डनर्स हैं जो कि मेरा वेट कर रहे हैं। तो इस गार्डन की वीडियो यहीं तक मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। इसके बाद जाना है और भी कई सारे गार्डनर्स के पास। तो अब चलते हैं दूसरे गार्डनर के पास। दूसरी वीडियो देखने के लिए कल सुबह 10 बजे आप फिर से मेरे चैनल पे आएँ। जयपुर सीरीज़ मैं तीसरी बार शूट कर रहा हूँ जयपुर में आके। इससे पहले 2 बार और भी आ चुका हूँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है जब भी मैं जयपुर आता हूँ। इस बार ख़ास तौर पर मैंने तपती गर्मी का मौसम चूज़ किया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि भैया तपती गर्मी में आखिर गार्डनर क्या कर रहे हैं, जाके दिखाइए किसके पौधे ख़राब हो रहे हैं, किसके पौधों की कैसी कंडीशन है, आखिर वो बचाव कैसे कर पा रहे हैं। तो इस गार्डन में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये रोज़ अपने गार्डन को 4-5 घंटे दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट में कोई कमी नहीं मिलने वाली, कोई पत्ती भी नीचे गिरी हुई नहीं नज़र आ रही है। तो जिन लोगों के पास समय कम होता है, मुश्किल से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा दे पाते हैं गर्मियों में, उनको ज़्यादा परेशानी होती है। जिनके पास समय ज़्यादा होता है तो अपने पौधों को बचाने के लिए ज़्यादा समय वो निकाल सकते हैं। बॉन्साई पे ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुलभूषण जी आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। आप नीचे कमेंट करिए, क्वेश्चन करिए, उनसे पूछिए आप जो क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो क्वेरी करना चाहते हैं। इनकी मैंने कुछ रील्स बनाई हैं जो कि मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर डलती रहती हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके जाएँ और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे इनकी रील्स को देखें। और अभी ये जो वीडियो मैंने बनाया, अगर आप किसी ग्रुप से जुड़े हैं जहाँ पे बॉन्साई लवर्स हैं, तो आप उनके बीच में इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है किसी बिगनर को इस टाइप की वीडियो से कुछ बेनिफिट हो जाए और वो आगे और भी ज़्यादा इंस्पायर हो जाएँ अलग अलग तरह के प्लांट को स्टाइल करने के लिए, बॉन्साई बनाने के लिए। और आपको मेरा चैनल कैसा लगता है उसके बारे में भी थोड़ा बताएँ, क्योंकि आप अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अलग अलग शहरों में जाने के लिए। तो जयपुर सीरीज़ के बाद आने वाली है हल्द्वानी सीरीज़, और उसके बाद भी बहुत सारे हम सीरीज़ कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप भी मुझे बुलाना चाहते हैं तो कोई चार्जेस नहीं होते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपको बता दूं, मैं विदाउट एनी चार्ज भारत के कोने कोने में जाके गार्डन शूट करता हूं। और मेरी कोशिश रहती है कि मेरे थ्रू आप लोग मोटिवेट हों और आप लोगों के थ्रू आपके आसपास के लोग मोटिवेट हों और वो भी गार्डनिंग करने लगें, और जो खाली छतें होती हैं भारत की वो इस तरह से हरी भरी हो जाएँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।